हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज आपको मैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर कंट्रोलिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखना है आपने। फर्स्ट जो आपका पार्ट है बुक का, उसका जो लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग बेटा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन भी है। बताया था आपको, जब प्लानिंग का चैप्टर मैंने आपको समझाया था तो उस वक्त बताया था कि प्लानिंग क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड, बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, पीछे देखना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है पीछे देखना कि जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखना स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले हम कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग, ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स closer to the desired results. So now students, question is arises here कि what do you mean by word desired results? What do you mean by actual results? Actual results क्या होते हैं स्टूडेंट्स? desired results क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम चलाते हैं तो उसमें इच्छित परिणाम क्या होते हैं? जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है वो इच्छित परिणाम होते हैं स्टूडेंट्स। कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि हम कितने जो यूनिट है वो एक दिन में बनाना चाहते हैं। हमारी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। तो फिर एक्चुअल में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, और जो हमारी एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड के आसपास है या नहीं है। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के आसपास होती है, स्टैंडर्ड जैसी होती है, तो इसका मतलब है हमारा काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। और अगर हम कहीं स्टैंडर्ड से दाएं बाएं हैं तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ दिक्कत है। अब फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस थोड़ा दूर रहती है तो वहां पर जो स्थिति होती है स्टूडेंट्स वो सोचने वाली होती है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का यही काम है क्या, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के नजदीक लेके आना। तो असेसमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, सबसे पहले क्या है कि भाई जो काम है उसको टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एक्चुअल वर्क डन एंड एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। जो काम लोगों ने किया है और उनसे जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस उनकी जो है उसको चेकआउट करना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करना, देखना, उनको आपस में मिलाना कि जिससे हम जितने काम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो उतना काम करे, एक्चुअल में वो उतना करे जितना उससे एक्सपेक्टेशन में है। इस चीज को कोऑर्डिनेट करना, कैलकुलेटिंग डेविएशंस, डेविएशंस को देखना। यानी डेविएशन का मतलब आप क्या है, विचलन कहाँ है, कितना विचलन है, कितना आप जो है स्टैंडर्ड से एक्चुअल कितना दूर है। तो बीच की जो दूरी होती है वो डेविएशन की होती है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर डेविएशन को देख करके केवल ये नहीं होता कि डेविएशन हमने देख लिया। कि दिक्कत ये है भाई क्या, कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट एक वर्कर को एक दिन में 100 बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है 100 बनाने चाहिए, वर्कर 70 बना करके जा रहा है, तो डेविएशन 30 का है। तो हम केवल डेविएशन को देख रहे हैं, लेकिन किस प्रॉब्लम के कारण डेविएशन है, मजदूर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या उसको पूरा मटेरियल नहीं मिल रहा है, या मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही है, या सब कुछ ठीक है फिर भी मजदूर 70 पे ही है, वो 100 नहीं बना पा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि रॉन्ग स्टैंडर्ड फिक्स हो जाते हैं। हमने स्टैंडर्ड वो फिक्स कर दिया कि जहां तक सारा जोर लगाने के बाद मजदूर इंटेलिजेंट भी है, ट्रेंड भी है, एजुकेटेड है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और उस पर रिसोर्सेज भी पूरे हैं, बट फिर भी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के पास नहीं जा पा रहा है। तो कई बार स्टैंडर्ड में भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन हमें वो फॉल्ट दूर करना होता है। तो इसलिए टेकिंग करेक्टिव एक्शंस के अंदर यही चीजें आती हैं कि हमें जो है जो फॉल्ट होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर के उसको दूर करना होता है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट
कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। तो ये जो है कंट्रोलिंग को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए बिजनेस स्टडीज में नेचर ऑफ कंट्रोलिंग फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है ये। दूसरे नंबर पे एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, कोई भी मैनेजर है उसका एक एसेंशियल फंक्शन बनता है कंट्रोलिंग। क्योंकि अगर कोई भी मैनेजर है, मान लिया हम प्लानिंग अच्छे से करते हैं, प्लानिंग हमने अच्छे से की, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हमने जो है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को भी पूरा कर लिया, लेकिन जो है सब चीजें ब्लाइंड होती हैं बिना कंट्रोलिंग के। क्योंकि अगर हमारा चीजों के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप मैनेजर हो, आप अच्छा काम करते हो, अच्छा प्लान करते हो, सब सिस्टम आपने अच्छा बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने में चीजों को वीक हो, तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते। तो इसलिए असेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर के बाद अगला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ये नहीं है कि आज हमने चीजों को अच्छे से देख लिया, कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कर दिया, हमने करेक्टिव एक्शन भी ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर चुप नहीं। ये तो लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। मतलब लगातार जो मैनेजर्स हैं वो इसमें बिजी रहते हैं, चीजों को लगातार चेक करना, देखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना, स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच करना। क्योंकि कंट्रोलिंग की प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया जाता है, फिर डेविएशन नोट किया जाता है, फिर डेविएशन के अगेंस्ट जो है वो करेक्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एट बोथ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब स्टार्ट में कोई भी काम है हम स्टार्ट करते हैं तब भी हमें कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, उसका एंड होता है तब भी कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जब हमने किसी काम को स्टार्ट किया तो तब तो बड़ी कंट्रोलिंग हम दिखा रहे हैं, पूरा हम चीजों को कंट्रोल करके चल रहे हैं, लेकिन एंड में आकर के हम ढील दे दी हमने, तो वहां भी काम खराब हो सकता है। यानी चाहे वो बिगनिंग है, चाहे वो एंड है, चाहे वो बीच में है, मिडल में, कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है। जहां भी हम इस फंक्शन को परफॉर्म करने में कहीं पीछे रह जाते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है, हमारा जो है नुकसान की संभावनाएं वहीं बन जाती हैं। चलिए, रिलेटेड टू रिजल्ट्स, जो कंट्रोलिंग है वो रिजल्ट से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो रिजल्ट, कौन से रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स को, डिजायर्ड रिजल्ट्स, मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उन पे ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाने का काम करता है कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग से क्या होता है, सब चीजें ठीक रहती हैं, मटेरियल की कहीं वेस्टेज नहीं होती, लेबर की कहीं वेस्टेज नहीं होती, टाइम की कहीं वेस्टेज नहीं होती, मनी की कहीं वेस्टेज नहीं होती, किसी मशीन की कहीं वेस्टेज नहीं होती, सब चीजें अपने टाइम पे और ठीक ढंग से काम कर रही हैं। तो जब वेस्टेज नहीं होगी तो नेचुरल है जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो अपने आप अचीव हो जाएंगे, और डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना ही कंट्रोलिंग है। तो देखना है आपको अच्छे से। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस में क्या है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना। डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या होते हैं, इच्छित परिणाम, प्री फिक्स रिजल्ट्स, कि हम ये चाहते हैं, इतना हमारा टर्नओवर होना चाहिए, इतने हमारे जो अर्निंग्स है हमारी इतनी होनी चाहिए। तो उसको, उस डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचने में हमारी मदद कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने में हमारी मदद करता है कि वेदर आवर स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट और नॉट। कई बार जो इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, तो हम बार बार जोर लगाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था क्या, कि आवर वर्कर्स आर ट्रेन्ड एंड इंटेलिजेंट, ठीक है ना, आवर वर्कर्स आर ट्रेन्ड एंड इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वी हैव सफिशियंट मटेरियल, ठीक है ना, हमारी मशीनरी भी ठीक काम कर रही है, हमारे पास मटेरियल भी सफिशियंट है, हमारे पास लेबर भी सफिशियंट है, सब चीजें हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर हमारा जो है जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कहीं डाउन आ रहा है, तो कई बार उसका जो रीजन है वो रॉन्ग स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी जज करने का काम, क्योंकि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बार बार जो है जो स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस होती है उसके साथ मैच करते हैं और वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम इस रिजल्ट पे भी पहुंच जाते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को जज करने का काम भी कौन करता है, कंट्रोलिंग। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल है कंट्रोलिंग से चीजों के ऊपर हमारा पूरा सुपरविजन है, पूरी हम देखभाल करते हैं, पूरा पूरा जज करते हैं चीजों को।
तो नेचुरल है कि हर चीज, चाहे वो मैन है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो मटेरियल है, हर चीज का यूज जो है वो एफिशिएंट होगा, तो उसको बोलते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। नेचुरल है जब सब चीजें ठीक होंगी तो जो इम्प्लॉइज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा। उनको मोटिवेशन का मतलब क्या है, उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, चाहे वो मॉनिटरी इंसेंटिव्स हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हो। वो इंसेंटिव्स के बारे में ऑलरेडी आपको डायरेक्टिंग के चैप्टर में जो है वो हमने जो है वो क्लियर किया है पॉइंट इंसेंटिव्स का, तो इसलिए उनको मोटिवेट किया जाता है। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नेचुरल है कि जब कंट्रोलिंग है तो इसका मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है वो हमेशा इंश्योर, यानी पक्का है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है उनको अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब है मनी मैन मशीन मटेरियल सब कुछ प्रोग्राम जो है सारा एकदम ठीक चल रहा है। सबका जो प्रोग्राम जो जो साधन है हमारे पास, उनका कुशलतम प्रयोग हो रहा है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से पूरा जो प्रयोग है वो साधनों का वो हो रहा है। तो नेचुरल है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन, इसका मतलब ऑटोमेटिक, ऐसा तभी होता है। ऐसा देखो, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो तभी हमारे पास अचीव कर सकते हैं हम, जब हम डिसिप्लिन में रहें और जो है जो ऑर्डर को अच्छे से फॉलो किया जाए। यानी कानून और जो डिसिप्लिन होता है ना, वो सारा कुछ जो है वो फिट फार होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होता है, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको अचीव करता है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बिल्कुल ठीक है कि कोऑर्डिनेशन इन एक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करने का काम करता है। उसके बाद चलिए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। डिफिकल्टी इन सेटिंग जो है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को जो है फिक्स करने में डिफिकल्टी आती है। कई बार हम क्वालिटी को जो है हम स्टैंडर्ड जो फिक्स करते हैं तो वहां पर कई दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए कई बार जो है हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड भी फिक्स हो जाते हैं, जो दिक्कत का कारण बनते हैं। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। कई बार बिजनेस को जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको सुना होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल who affect the business from outside and business has no control over that factors। जो इस प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इस प्रकार की स्थिति में भी कई बार हमारी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो फेल हो जाती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो कई बार एम्प्लॉइज की तरफ से भी दिक्कतें आ जाती हैं और उनके कारण भी जो हमारी जो कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो उसमें जो एक कमी है वो रह जाती है। उसके बाद कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है ये कॉस्टली अफेयर है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस प्रकार की प्रोसेस को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मीनिंगलेस है विदाउट कंट्रोलिंग के, एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है ना, मतलब जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, मीनिंगलेस विदाउट हैविंग प्लानिंग। तो देखिए रिलेशनशिप में क्या है, प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप दिखाया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें आगे देखिए, ये लुकिंग ए हेड। प्लानिंग जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्लानिंग का मतलब है लुकिंग ए हेड, कंट्रोलिंग का मतलब है लुकिंग बैक। ठीक है ना, ये प्लानिंग है, ये कंट्रोलिंग है। तो देखिए आपको प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस, कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। लास्ट में बेटा जो ये स्टेप आएंगे, ये स्टेप्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस में। सबसे पहले देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। बताई थी मैंने ये सारी बातें कि पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है। तीसरे नंबर पे कंपैरिजन होता है, किसका, एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का, कि एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड के कितना नजदीक है। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमने कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करने से हमारे पास डेविएशन आएगा, और जो डेविएशन आता है चौथे नंबर पे एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन को एनालाइज किया जाता है कि किस वजह से डेविएशन आया है, डेविएशन का जो कारण है उसको दूर किया जाता है, ताकि डेविएशन क्योंकि तभी दूर होगा जब डेविएशन का रीजन दूर होगा। उसके बाद चलिए आप आगे, पांचवा जो फंक्शन है टेकिंग करेक्टिव एक्शन।
फिर जो है वो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद जो हमारा जो डेविएशन है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका था कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड दो प्रकार के बताए गए हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, कि एक मजदूर एक दिन में कितने यूनिट बना सकता है, तो वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या है, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, और वेयर वी प्लान टू बी। ठीक है ना, तो ये सारा किस में आता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में आता है। फिर कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन के बाद देखिए लास्ट जो है वो किसका है, कंपैरिजन एक्चुअल का। ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड यूनिट कितने थे, 10, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ 8 यूनिट का। ठीक है ना, 8 और 12 दोनों। देखो 10, अगर जिस मजदूर ने 10 बनाए हैं तो डेविएशन 0 है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दो दो का। तो ध्यान रखना है, इसमें एक टॉलरेंस लिमिट भी होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, टॉलरेंस लिमिट, की स्टैंडर्ड हमारा 10 का है, 10 से थोड़ा सा कम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा आगे पीछे हम स्टैंडर्ड से चल रहे हैं तो फिर वहां पर एक्शन लेने वाली बात आ जाती है, क्योंकि वो टॉलरेंस लिमिट वहां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना, टॉलरेंस लिमिट का मतलब ये होता है कि कई बार वैसे भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम हो गया, तो डेविएशन को एनालाइज करना होता है। इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, क्या स्टैंडर्ड अटेन हुआ है, इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स। कई बार डेविएशन थोड़ा आता है, मैंने बताया है ना कि थोड़ा प्लस माइनस आता है तो टॉलरेबल होता है, उसको टॉलरेंस लिमिट कहते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल डेविएशन होता है। तो हमें देखना होता है कि जो डेविएशन आया है, इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, कि क्या वो एक्सेप्टेबल है। कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड ही हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जो डेविएशन होता है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में रिमूव किया जाता है, स्टॉपिंग द रिपीटिशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में ना आए उसको स्टॉप किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग का चैप्टर। इट इज ऑल अबाउट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नेम्ड कंट्रोलिंग। थैंक यू ऑल।